Friends, today we are going to start our chapter noun. नाउन क्या होता है? नाउन संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? अगर मान लो कि आपसे कोई पूछे कि आपकी संज्ञा क्या है, तो आपकी संज्ञा होगी आपका नाम। जैसे समर, नमन, अभय, विकी, रचना, ये आपकी सबकी संज्ञा है। और संज्ञा होता क्या है? अगर हम कहें नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, place or thing. Noun is a name of the person, place or a thing. किसी भी पर्सन, किसी भी प्लेस और किसी भी थिंग। जैसे मैं सपोज करूं कि आपको कहूं कि नागपुर क्या है। नागपुर क्या है? एक क्या है? सिटी है, और जिसे हम कहेंगे ये एक प्लेस है। अगर कहें अभय क्या है? अभय किसी का नाम है। जैसे हम कहें नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन। और अगर हम कहें किसी का, जैसे कोई थिंग है, थिंग मतलब कि जैसे हम सोप जैसे यूज करते हैं, लक्स हो गया, डव हो गया, और कोई हम पेन का यूज करते हैं, कोई पेंसिल यूज करते हैं, तो ये चीजें होगी, थिंग्स होगी। जैसे टेबल, चेयर या कुछ भी हो गया। और जैसे कोई टेलीविजन हो गया या कुछ भी, हम किसी भी चीज का कोई नाम लेते हैं जिसको, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। अब आगे बात आती है कि जो नाउन है वो कितने काइंड्स के हैं। नाउन इज ऑफ 5 काइंड्स। पहली काइंड क्या है इसकी? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, फिर कॉमन नाउन, फिर मटेरियल नाउन, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड एट लास्ट कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव से सब चीजों को प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? प्रॉपर नाउन का मतलब ये नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और अ थिंग। नेम ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और अ थिंग। कोई पर्टिकुलर चीज हो। जैसे हम कहें एक पर्टिकुलर शहर का नाम है लुधियाना। अब अगर लुधियाना, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को हम साथ में लेके चलेंगे। अगर हम लुधियाना कहें तो वो क्या है? हमारा प्रॉपर नाउन है। और अगर हम कहें सिटी, तो सिटी क्या है? एक कॉमन नाउन है। क्लियर? अगर हम सपोज करो जैसे लक्स कहें, लक्स एक साबुन का प्रॉपर नाम है, ये प्रॉपर नाउन हो गया। अगर हम कहें सोप, सोप एक कॉमन नाउन होगा। अंडरस्टैंड? It means that gives a common name to a person, place or a things. कोई कॉमन मतलब की चीज हो तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। जैसे कॉमन हम कहें बॉय, कोई गर्ल, चेयर, या हम कहें सोप, या टेलीविजन, या एलईडी, कुछ भी। अब बॉय अगर हम कहें, बॉय लव है, गर्ल आन्या है, चेयर हमारी सॉफ्ट चेयर लगा लो, ठीक है, और सोप हमारा लाइफ बॉय लगा लो, और टेलीविजन एलजी का लगा लो। अब जो तो ये नाम लिखे हैं हमने, ये सारे प्रॉपर नाउन्स आएंगे, और जितने भी ये हैं ये सारे कॉमन नाउन आएंगे। ये प्रॉपर नाउन इस वजह से हैं बिकॉज दीज आर द नेम ऑफ स्पेशल पर्सन, प्लेस और अ थिंग। और ये एक ऐसे हैं जो कॉमन, दैट गिव्स अ कॉमन नेम टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग। क्लियर? उसके बाद आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव से यही क्लियर हो जाता है बेटे कि कलेक्टिव नाउन होता क्या है। कलेक्टिव नाउन का मतलब कलेक्शन। फॉर व्हाट? अगर हम कहें आर्मी, अब आर्मी किसका कलेक्शन है? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? आर्मी। क्लास किसे बोलते हैं? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। और हम स्टाफ किसे बोलते हैं? ग्रुप ऑफ टीचर्स। हम कीज का जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ कीज, तो उसे बोलेंगे बंच। तो बंच ऑफ कीज को क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ कीज को बंच बोलेंगे हम, ग्रुप ऑफ कीज। अगर जैसे हम कहें आवर टीम, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को हम क्या बोलते हैं? टीम, टीम बोलेंगे उसको। और क्राउड आपको पता ही है, ग्रुप ऑफ पीपल।
ग्रुप ऑफ पीपल। इसी तरीके से बहुत सारे चीजें होती है, जैसे किसी भी चीज के ग्रुप का एक स्पेशल पर्टिकुलर नेम दिया जाता है, उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन्स। जैसे आर्मी, क्लास, स्टाफ, बंच, टीम, क्राउड, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। जैसे हम आपको आगे जैसे आपको बताएं कि अगर हम कहें ट्रूप किसे बोलते हैं, ट्रूप ट्रूप होएगा ग्रुप ऑफ मंकीज। जैसे बहुत सारे मंकीज आ जाएं तो हम ऐसे कहेंगे, देखो ट्रूप आ गया है। तो हम अब हमारे करते हैं abstract noun. What is abstract noun? Abstract noun is the name of some state, quality, feeling or idea that we can only think of or feel but can't touch or see. अब इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन कहूंगी। सपोज करो अगर मैं कहूँ चाइल्डहुड, अभी आप बचपन में हो, तो जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं चाइल्डहुड को थोड़ा सा बाजार से खरीद लाऊं? नहीं हो सकता। ब्यूटी, कि मैं सुंदर नहीं हूं, थोड़ी सी बाजार से मैं ब्यूटी खरीद लाऊं। मैं समझदार नहीं हूं, थोड़ी मैं विजडम खरीद लाऊं। जब मैं सच नहीं बोलती हूं, थोड़ी सी सच्चाई खरीद लाऊं, ट्रुथ खरीद लाऊं। जब मैं कुछ भी हम कहें, जैसे हम कहें वर्च्यू, प्रोग्रेस, नॉन वायलेंस, नॉलेज, जैसे हम कहें नॉलेज। अब नॉलेज ही जो बात है, नॉलेज का क्या हुआ? नॉलेज भी एक हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या है? कोई बेनिफिट। आपके जैसे आपके फादर कोई शेयर मार्केट का काम करते हैं या किसी भी चीज का काम करते हैं, उनको जो प्रॉफिट होता है या कोई गेन होता है, वो सिर्फ उस चीज को महसूस कर सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते, उसको सी नहीं कर सकते। अब जैसे सपोज करो अगर कोई समझदार है, विजडम मतलब कि समझदार है, तो हम उसको टच नहीं कर सकते, लेकिन उसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ उसकी जो फीलिंग्स को है उसको फील कर सकते हैं, उस चीज को उसको सी कर सकते हैं। जैसे ब्यूटी है तो उसको सी कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। अब विजडम है, समझदारी है, तो उसको फील कर सकते हैं, चाइल्डहुड को फील कर सकते हैं, अडल्टहुड को कर सकते हैं। ठीक है। तो आपकी ब्रेवरी, ब्रेवरी क्या होता है? आपकी जो बहादुरी है उसको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। फीलिंग है, एक आइडिया है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस आई होप सो कि आपको ये 5 के 5 जो हैं वो समझ में आ जाएंगे। और हमारा जो लास्ट वन है वो है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल का मतलब क्या होता है? कोई चीज ऐसी जिससे कोई दूसरी चीज बनती है। जैसे हम कहें वुड, जैसे हम कहें आयरन, जैसे हम कहें प्लास्टिक, जैसे हम कहें गोल्ड, सिल्वर एंड सो ऑन। तो आप जैसे कहें माई रिंग इज मेड ऑफ सिल्वर। कई बार आपको एक्सरसाइज आ जाती है, आपको सिल्वर अंडरलाइन कर देते हैं, तो वह हम कहा वहां पे क्या कहेंगे, ये सिल्वर क्या है? सिल्वर एक मटेरियल नाउन है, इसमें रिंग कॉमन नाउन है। ठीक है। तो ये हमारा ऐसी तरीके से कुछ एक्सरसाइजेस आती हैं। जैसे कहें माई टेबल इज मेड अप ऑफ वुड। अब वुड क्या है? एक मटेरियल है जिससे कोई चीज बनती है। होप सो कि आपको ये नाउन का जो चैप्टर है वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड बाय।